दोस्तों जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 का डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए दोस्तों, एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर ढेर सारी वैकेंसीज आ चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार 3 गुना से ज्यादा वैकेंसीज निकली है इन पोस्ट के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई और हो ही नहीं सकती। तो चलिए आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सभी 12 पास एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कर दीजिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एसएससी के थ्रू वेरियस ग्रुप सी क्लरिकल पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आई है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3712 निकली है। और ये बात मैंने आपको 1 महीना पहले इस वीडियो में बता दी थी कि भाई इस बार सीएचएसएल की वैकेंसी प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस बार आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार 3 गुना से ज्यादा वैकेंसीज निकल के आई है। इस वीडियो में मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट बताया था कि 4000 के आसपास टोटल वैकेंसीज निकलेंगी और अभी तो आप देखिएगा वैकेंसीज आपकी बढ़ेंगी, अराउंड 4000 के आसपास ही पहुंचेंगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी मैं आपको किसी भी वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूं ना, उसका मतलब यह है कि वो एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, उसके पीछे मेरी बहुत ही डीप रिसर्च लगी हुई है। देखिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की काफी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और भी काफी सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसके अंदर लिस्टेड है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज तो डिवाइडेड होती हैं, साथ ही डिपार्टमेंट वाइज भी वैकेंसीज डिवाइड की जाती है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दे दूंगा कि भाई डिपार्टमेंट किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, यानी कि ये कैसे पता चलेगा कि आपको फाइनली किस डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंटमेंट मिल रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 मई 2024 रखी गई है। इसका सीबीटी 1 एग्जाम यानी कि टियर फर्स्ट एग्जाम एग्जैक्टली 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 12 जुलाई 2024 तक वेरियस यूट में इसका एग्जाम चलने वाला है। एग्जाम की ऑफिशियल सारी डेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी, फीमेल, पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से लेकर 1 अगस्त 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है। देखिए इसमें हमारी 3 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट है। इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से सिंपल 12 पास कर रखा है, चाहे आपके कितने मार्क्स हो वो मैटर नहीं करता, तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, हालांकि इस पोस्ट के लिए 12 पास मांगा गया है, लेकिन अगर आपने 12 साइंस सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक्स से पास की है तो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये थोड़ी सी हायर लेवल की पोस्ट होती है। बाकी एलडीसी और जीएससी की पोस्ट के लिए सभी सिंपली 12 पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब आप पूछोगे कि क्या भैया
हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी तक 12th का हमारा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन एज हमारी हो गई है, रिजल्ट हमारा मई या फिर जून में आएगा। तो भाई बिल्कुल कर सकते हो। 1 अगस्त 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। तो एक तरीके से एस्पायरिंग कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपके टियर फर्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका मेंस एग्जाम, टियर सेकंड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, क्योंकि टियर फर्स्ट एग्जाम तो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। टियर फर्स्ट एग्जाम को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, जो कि बेसिक नॉलेज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, जो कि बेसिक अरिथमेटिक स्किल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं ना। एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगी। एग्जाम में 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। ये एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। टियर फर्स्ट एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम के मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। बात करते हैं इंपोर्टेंट एग्जाम के बारे में, जो कि टियर सेकंड एग्जामिनेशन है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा कुछ नहीं है, वही 4 सब्जेक्ट आपके इसमें है, बस सेशन वाइज डिवाइड करके कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। पहले सुनिए, आपका इसमें सेशन फर्स्ट होने वाला है, जिसमें आपके एक सेक्शन फर्स्ट है। सब्जेक्ट सुन लीजिए आप, सेक्शन सेशन छोड़िए। मैथमेटिकल एबिलिटी आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है। इस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, टियर सेकंड एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाते हैं। इसलिए मैथ्स के अंदर ये जो 30 क्वेश्चन होंगे ना, ये आपके 90 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ एक हमारा दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के अंदर। तो भाई ये दोनों सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 180 नंबर के ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा पूरा का पूरा। उसके बाद आपका इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट रहेगा, 40 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए वही आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, मतलब ये 40 क्वेश्चन 120 नंबर के अंदर हो गए। इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट रहेगा। सस्पेंस ये है कि यहां पर जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस का रेशो कम है। जीएस से केवल 20 क्वेश्चंस आएंगे, वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो कितने हो गए, 60 नंबर हो गए। तो 120 प्लस 60 कितने हो गए, फिर से 180 हो गए। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट भी आपके 180 नंबर के हो गए। और इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास वही 1 घंटा रहने वाला है पूरा का पूरा, ठीक है। मैथ्स को भी सोल्व करने के लिए 1 घंटा, मैथ और रीजनिंग को, और जीके और इंग्लिश को भी सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें एक सेक्शन थर्ड भी है, एक और एडिशनल सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का है। यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और केवल 15 बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और यहां पर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन 45 नंबर के अंदर हो जाएंगे। और इन 15 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास 15 मिनट होंगे। लेकिन खास बात यह कि ये कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन है ना, क्वालिफाइंग नेचर है। ये 15 क्वेश्चन जो है ना, ये जो 45 मार्क्स होंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के, ये फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यहां पर आपको सिंपली क्वालिफाई करना है और आगे बढ़ना है। इसी दिन सेम डे पर आपका इसमें एक और चीज होने वाली है सेशन सेकंड में, जो कि आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपने एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपका एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। यहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हो 10 मिनट में आपको 350 वर्ड टाइप करने हैं। हिंदी वालों को 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे, ठीक है। ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, सिंपल सा जो मैंने आपको बताया, ये एलडीसी और जीएससी की पोस्ट के लिए है। बाकी जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ना, थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। यहां पर आपका एक डेटा एंट्री टेस्ट होने वाला है, हालांकि कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। यहां पर भी आपको कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करना होता है। यहां पर आपको एंट्रीज भर के दिखानी होती है, 15 मिनट का ये
होता है, सिंपल होता है, कर लोगे अगर आपकी कीबोर्ड के ऊपर थोड़ी अच्छी खासी पकड़ है, अल्फाबेट्स को आप जानते हो, बाकी कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है। ठीक है, जो आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट है ना, बिंदास क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क आपको नहीं दिया जाएगा। फाइनली बारी आती है कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन से पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे ना। देखिए दोस्तों, चाहे आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो, टियर सेकंड एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते कि भाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका केवल और केवल टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। टियर सेकंड एग्जाम टोटल कितने नंबर का बैठता है? 360 नंबर का बैठता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट है हमारे 180 नंबर के। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग 180 नंबर, जीके और इंग्लिश 180 नंबर, दोनों को कंबाइन करोगे 360। तो फाइनल मेरिट आपकी 360 में से बनेगी। जो कंप्यूटर वाला सेक्शन था या फिर टाइपिंग वाला सेक्शन था, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, समझ गए। तो 360 नंबर में से कैटेगरी वाइज तो ये कट ऑफ बनेगी ही, साथ ही पोस्ट वाइज भी ये कट ऑफ बनने वाली है, डिपार्टमेंट वाइज भी ये कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, यानी कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ कुछ और जाएगी। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस के अंदर एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की जनरल ओबीसी एसटी की कट ऑफ कुछ और जाएगी। कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। ठीक है, तो भाई 360 नंबर में से फाइनल मेरिट बनकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बताइए, क्योंकि पोस्ट हमारी इसमें 3-4 हो चुकी हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ये दोनों ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी इन दोनों पोस्ट के ऊपर मिलेगी। 1900 रुपए ग्रेड पे वाली ये दोनों पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर आपकी जो इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 40,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी 2 पोस्ट है इसमें, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर। तो भाई एक के ऊपर जो आपकी बेसिक पे 25,500 के आसपास है, वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 45,000 के आसपास रहेगी और 1 लाख से ज्यादा आपकी फाइनल सैलरी होगी। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक थोड़ी हायर लेवल की भी पोस्ट है, वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी अराउंड 50 से 52,000 के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो भाई काफी बढ़िया सैलरी मिल जाए। ग्रुप सी की पोस्ट है, ऐसे ही थोड़े ना, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का आपको मौका मिल रहा है। जो प्रोफाइल आपको क्या बताऊं यार, क्लरिकल पोस्ट है सारी की सारी, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड आपको काम करना है, 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहेगी। ठीक है, और काफी चांसेस होते हैं कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाए। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 3 एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। बात रही दोस्तों प्रमोशन अपॉर्चुनिटी की, वो भी काफी बेहतरीन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दूंगा कि भाई एलडीसी जीएससी की पोस्ट के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है, कितने टाइम के बाद आपको प्रमोशन मिलता है, प्रोसीजर क्या है प्रमोशन का, सारी जानकारी दे दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आई हो, डाउट्स क्लियर हुए हो, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।